राधे राधे सभी को। आई होप कि आपकी तैयारी जो है वो राइट पाथ पर चल रही होगी, अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आया होगा। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली 30 डेज, ये जो 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं इनसे रिलेटेड है कि मैं मानता हूं कि आपको जितना रिवाइज करना था, जितना आपको पढ़ना था, जितना आपको कोर्स कवर करना था उतना आपने कर लिया होगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स की जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनको आपको इन 30 दिनों में ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, मैं पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो जीके के हों, चाहे करंट अफेयर के हों, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात मैं करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह से जो है इन 30 दिनों में आपको खुद को प्रिपेयर करना है। बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको पता है 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन और कहाँ से हैं? पहले राजस्थान के जीके से हैं, फिर करंट अफेयर से हैं, फिर आपके जनरल साइंस से हैं, फिर आपके मैथ्स से हैं, रीजनिंग से हैं और आपके जो हैं पेडागॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टाइम इसमें रहता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसको आपको करना ही करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके जो है मैं सारे टॉपिक्स की बात करता हूं। पहले यहां पे बात कर लेता हूं मैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिस पे आपको फोकस करना है। तो रीजनिंग में मैंने ज़्यादातर देखा है, जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, एक तो मैंने देखे हैं सीरीज वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस का मतलब ठीक ठाक आए हैं कि मतलब कि ये आपको ये सीरीज दे रखी है ना, ऐसे नंबर्स दे रखे हैं और बताओ इनमें से गलत कौन सा है या फिर इनमें से नेक्स्ट कौन सा आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रॉन्ग वन आउट जिसे बोलते हैं हम, उसके जो क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद पैटर्न पे भी क्वेश्चंस हैं, क्या आपको दे दिया कि बताओ इसमें से, मतलब वो सेम चीज़ इसी में कवर हो जाएगी एक तरह से, तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके अलावा डीआई से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा जो आपको फोकस करना है वो करना है सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्शन से भी पूछे गए हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये जो डायरेक्शन है, या फिर एक बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ मूव किया, ऐसे करके डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो क्लॉक से भी आपको देखने को मिला है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। क्लॉक के लिए एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, बार बार सेम तरीका का फॉर्मूला यूज हुआ है, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग के, जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है इन 30 डेज के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में आपको क्या देखने को मिला है। पहली चीज, नंबर सिस्टम पे आपको नंबर सिस्टम जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है और अलजेब्रा इसी में इंक्लूड कर लो आप। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है सिंपल, मतलब कि एक इक्वेशन दे दी, इनटू मल्टीप्लाई वगैरह वो सब करके एंड पूछ लिया गया क्या बोलते हैं इसका आंसर क्या है, या फिर क्या बोलते हैं कौन से 2 सिंबल्स को हटाने से जो है वो इसमें सही इक्वेशन में फिट बैठेगा, ऐसे करके जो है वो क्वेश्चन देख लिए हैं। साथ में एज एंड एवरेज के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आपको देखने को मिले हैं एंड इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड डीआई मैंने यहाँ पे बता दिया, तो डीआई में ही आपको जो पाई चार्ट वगैरह है ना, ग्राफ वगैरह है, ये सब इंक्लूड कर लोगे। ये चीज़ मैं आपको ज़्यादा डेप्थनेस में नहीं जाऊँगा। ठीक है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं।
ये चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। तो जितने हो सके जो है आपको यहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। एंड इसमें आप एवरेज भी इंक्लूड कर सकते हो, एवरेज के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्रिकेटर की मतलब क्वेश्चन दे दिया गया कि क्या बोलते हैं पहले क्रिकेटर्स की इतनी एवरेज थी, उसमें से दो लोग निकल गए या फिर जो भी है, फिर कितना बचा, ऐसा करके जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एवरेज से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को आपको मिले हैं। एंड एक चीज आप इसमें ऐड कर लो, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे भी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये चीज आपको मैथ्स में ज्यादा फोकस करनी है, ये चीज मैं बता रहा हूं, ये चीज मैथ में आपको ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। मैं यहां पे अब सेम चीज पे मैं बात कर लेता हूं, जीके पे, जीके एंड करंट अफेयर दोनों की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं पहले जीके की बात करूं तो जीके में आपको राजस्थान के 8 से क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिले हैं। उसके बाद जो क्या बोलते हैं लिटरेचर जो है, राजस्थान का लिटरेचर जो है कि कौन सी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो लोक देवता हैं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो आभूषण है इसके मैंने क्वेश्चन जो हैं वो देखे हैं कि 1, 2, 3 क्वेश्चन जो हैं इसके देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। आर्ट में आपका जो है पेंटिंग्स आ जाएंगी, पेंटिंग्स पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कौन किस घराने से संबंधित है या फिर किस उसे क्या बोलते हैं उसको अरे मतलब समुदाय वगैरह जो कम्युनिटी वगैरह है उनकी कौन किससे संबंधित है, वो चीज़ करके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड 1-2 क्वेश्चन जो है वो रीति रिवाज से भी पूछे गए हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब जैसे शैली कौन सी है लिखना बोलिए, शैली की बात कर रहा हूँ मैं कि ये किस शैली से बिलोंग करते हैं, ये किस शैली से बिलोंग करते हैं, ये चाहे उस गायन शैली हो चाहे वो पेंटिंग वाली शैली हो, उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड इसमें एक चीज़ और, मंदिर भी आप ऐड कर लो। मंदिर तो जो लोक देवता के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनसे भी क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सी जो है कहाँ पर लोकेटेड है। ये बेसिक राजस्थान जीके में पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की तो राजस्थान ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस बने हैं। कौन से क्वेश्चंस बने तो वो भी मैं आपको बताता हूं। 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो कोएप्पन क्लासिफिकेशन है या फिर जो थॉर्नडाइक क्लासिफिकेशन है उनसे देखने को मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉइल से देखने को मिला है और किस एरिया में है वो चीज आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा पीक्स जो माउंटेन हैं, जो हिल्स हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। और हिस्ट्री से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली मैंने जो नोटिस किए हैं वो आपको देखने को मिले हैं कि ये कौन सा मंडल जो है कब स्थापित हुआ था, मैच दी फॉलोइंग में, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। करंट अफेयर की बात करूं, करंट अफेयर में जो है स्पेसिफिकली राजस्थान ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें से क्या पूछा गया है वो मैं बताता हूं कि जैसे रिसेंटली जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है वो किसको मिला है, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि राजस्थान में किस स्टेट की क्या रैंकिंग्स है, रैंकिंग से क्वेश्चन बने हैं कि जैसे कि मान लो कि जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग निकालती है उसमें क्या रैंक है राजस्थान की। या फिर जैसे कि आपको पता है जयपुर की क्या रैंक थी कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इन इंडिया, ऐसे करके जो है रैंकिंग से क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर में देखने को मिले हैं। और रिसेंटली कोई बड़ा जैसे स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ हो या फिर कुछ फाउंडेशन, किसी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया हो, ये चीज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और साथ में राजस्थान के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनसे 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ये जिन्होंने रिसेंटली या फिर जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है या फिर जिन्होंने कुछ मेडल्स वगैरह जीते हैं, उनसे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करनी है, जहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो दे के जाएगा, ठीक है। रह गया पैडागॉजी। पैडागॉजी के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो
बेसिकली आपके जो टीचिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनसे ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, कि दो बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो आप उनको किस तरह से जो है संभालेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली पेडागॉजी से पूछे गए हैं, तो वो मुझे लगता है कि आप जो है आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन है 2011 के जनगणना से भी पूछे गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और जीके में आप थोड़ा सा लेक्स पे भी फोकस कर सकते हैं, लेक्स पे प्लस जो है आप डिस्ट्रिक्ट पे फोकस कर सकते हैं। इन दो से भी क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे देखने को मिले हैं। अब हमारे पास एक चीज और बचती है, दैट इज योर जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपको पता है तीन चीजें हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, ज़्यादा। फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी लॉ ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित कुछ था, ठीक है, वो क्वेश्चंस। बायो से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। और बायो से भी स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि जो डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, कि मान लो ये बैक्टीरिया, इससे कौन सी बीमारी होती है, ये चीज़, जो रोग हैं या फिर टीके जो लगते हैं, या फिर जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे क्वेश्चंस आपको, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, है ना, और विटामिन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो ये स्पेसिफिकली कुछ एरिया है जनरल साइंस का जहां से जो है क्वेश्चंस बने हैं, ज़्यादा देखने को आपको मिले हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि आपकी मतलब आपको रिवीजन करना है, सब चीज़ का करना है, पर इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये मेरा कहने का बेसिक मतलब है, ठीक है, ओके। ये चीज़ मुझे बतानी थी। और हाँ, करंट अफेयर में एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लो, दैट इज़ योर योजनाएं, कि कौन कौन सी योजनाएं जो है राजस्थान से संबंधित है, उनके बारे में एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और वो कौन सा पूछ सकता है ये हमें पता नहीं है, पर मैंने एक लिमिट कर दिया कि आप जो है लास्ट 2 साल का डेटा उठा सकते हैं, या फिर जो आप जैसे इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर लगाएंगे, एलडीसी का पेपर लगाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि राजस्थान का जीके से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या क्या है, आपका जो कंप्यूटर साइंस है, जो सब्जेक्ट है वो है, ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है और पेडागॉजी है। इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग और पेडागॉजी की जो मैंने पार्ट 1 में बताया है, पेपर 1 में जो जिस तरह से आपको बताया है, उन्हीं चीज़ पे पेपर 2 में भी फोकस करना है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये भी, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है, सेम चीज़। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस की। लास्ट 30 दिन में किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में फोकस करना है, तो सबसे पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला डीबीएमएस। और डीबीएमएस में भी स्पेसिफाई मैं बताऊं तो आपको एसक्यूएल पे ध्यान देना है, एसक्यूएल पे ध्यान देना है, चाहे एसक्यूएल की कमांड्स हों, ठीक है, चाहे हम जो कीज होती हैं, कैंडिडेट कीज, सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन पे ध्यान देना है, चाहे आपके डेटाबेस के एग्जांपल हो, नो एसक्यूएल कौन से एग्जांपल हैं, एसक्यूएल के कौन से एग्जांपल हैं, चाहे वो वाली बात हो, और चाहे फिर आपकी जो है डिपेंडेंसीज हो जाएं, ठीक है। तो डीबीएमएस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको फोकस करनी ही करनी है, याद रहेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं बताऊं, सेकंड चीज़ आपको कुछ लैंग्वेजेस पे फोकस करना है। लैंग्वेजेस के मैंने देखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे कि जावा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए उसने, है ना, या फिर सी के पूछ लिए, पाइथन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये, और फिर मैंने HTML के बारे में भी क्वेश्चंस देखे, XML के बारे में भी क्वेश्चंस देखे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए, और इतने डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको फोकस करना है, दैट इज योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इसमें भी स्पेसिफिकली जो है अगर मैं बात करूं मल्टीप्लेक्सर हो गया, ठीक है, कैश मेमोरी हो गई, है ना, रैम डिकोडर हो गया, या फिर क्या बोलते हैं ये बाइनरी टू ऑक्टल, ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर कन्वर्जन सिस्टम जो है, इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रोसेस स्टेट, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस स्टेट होती है, उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी आपको यहां पर जो है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद मैं बात करूं यहां पे, तो जो सिस्टम सैड जिसे हम बोलते हैं, सिस्टम एनालिसिस जिसे बोलते हैं, उस पे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जहां पे आपको एसडीएलसी मॉडल के बारे में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, डीएफडी के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिला है, आपको डिज़ाइन टेबल के बारे में क्वेश्चन देखने को मिला है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो इसकी स्टेजेस होती हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। डेटा स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो बीएसटी है हमारा, बाइनरी सर्च ट्री, उससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और खासकर कि जो आपका ये जो ट्रेवर्सल होता है, ट्री का ट्रेवर्सल होता है, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे प्री हो, चाहे इनफिक्स हो, इन तीनों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेवर्सल्स आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रेवर्सल से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरे को याद आया, क्रिप्टोग्राफी पे भी क्वेश्चंस बने हैं। क्रिप्टोग्राफी पे भी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, उनके मेथड्स, है ना, और किस में कौन सी की, पब्लिक की, प्राइवेट की, इन सब पे जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिप्टो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, अच्छा, और मतलब कि मैंने ठीक ठाक आए हैं, मतलब कि 3-4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ये चीज आप मान के चलोगे। ठीक है, और ये ट्रेवर्सल हो गया। इसमें एक चीज और है, दैट इज योर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, है ना, कि एक्सप्रेशन दे दिया, पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन दे दिया तो उसको प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में दे दिया तो पोस्टफिक्स में क्या होगा, दैट इज जो बेसिक है वो चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो है, जो कंप्यूटर बेसिक्स हम जिसे बोलते हैं, उससे भी 3-4 क्वेश्चंस आपको जो है स्पेसिफिक टॉपिक से आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको, है ना, मेमोरी से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर्स जो है ना, उस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर के टाइप्स, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के टाइप क्या क्या टाइप्स होते हैं ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो बेसिकली मैं बताऊं तो ये आपका पूरा चिट्ठा है जिसको आपको फोकस करना है इन 30 दिनों के अंदर, जिसको आपको मतलब कि ज़्यादा ध्यान देना है, जितना हो सके उतना आपको जो है क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाने हैं भाई। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार बोलता हूँ भाई, जहाँ से हो सके पेड नहीं लगा सकते, फ्री लगाओ भाई। फ्री भी आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में मॉक देते हैं, वो लगाओ। ठीक है, जितने हो सके, और मैं तो खासकर फोकस करता हूं कि जितने हो सके उतना PYQ लगाओ आप। ये नहीं बोल रहा कि भाई इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, हो सकता है ना फंसे, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि भाई आपका ये सेक्शन स्ट्रांग है, ये सेक्शन वीक है, इस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। फिर इसके जो है आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ, टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, तो आपका ये चीज़ और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है,
और फिर से मैं बता दूं, पार्ट 1 में जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं दिखाना है कि आप जीके मतलब ये सोचते रहो कि अगर मेरा जीके अच्छा नहीं गया तो मेरा पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, जीके के मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आप मैक्सिमम नंबर जो है वो गेन कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा ही ट्रेंड रहा है जितना भी मैंने एनालिसिस किया है। और अगर आपको मैंने जो पेपर 1 का पेपर 2 का एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पेपर 1 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और कितना कितना नंबर जो है हर एक टॉपिक से आया है, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, उसी में से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के बारे में आज मैंने आपको बता दिया कि ये 30 दिनों में जो है आपको फोकस करना है। तो आई होप कि आप जो है स्मार्टली अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड इजीली जो है पेपर को आप निकाल पाएंगे। स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अपने मेहनत पे आपको डाउट नहीं करना है। जितनी आपने मेहनत की है वो आपने दिल से की है, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा, बस इतना बिलीव रखना है अपने ऊपर। ठीक है, तो बस यही मुझे सलाह देनी थी आपको, यही मुझे बताना था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।